क्या आपके पास भी रेनॉल्ट ट्राइबर है? और क्या आपने अभी रिसेंटली रेनॉल्ट ट्राइबर में सीएनजी इंस्टॉल की है? और मे बी अगर आपने सीएनजी ना भी इंस्टॉल की हो सकता है आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ आपको साउंड मेटल टू मेटल टकराने की आती है। जैसे ही आप एक्सीलेटर पर या फिर रेस पे या फिर क्लच पे पैर रखते हैं या फिर ब्रेक पे पैर रखते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको फील हुआ है? अगर यस, तो इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा उसका सॉल्यूशन प्रोबेबली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धन्स व्लॉग। आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने रिसेंटली मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको, जैसे आप क्लच दबाते हैं तो कुछ मेटल टू मेटल टकराने की साउंड आती है, कुछ ऐसा नोटिस किया है? तो उनके कहने के बाद मैंने चेक की थॉरोली, कोई मुझे इस तरह की साउंड नहीं आ रही थी किसी भी तरह की। हाँ, बाद में फिर कुछ दिन बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि कभी कभी जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ हाईवे पे और 40 से 50 से ऊपर जब जैसे ही गाड़ी जाती है, तो जैसे ही मैं एक्सीलेटर पे पैर रखता हूँ और ये एक्सीलेटर को और दबाता हूँ, तो कुछ मेटल टू मेटल टकराने की कुछ साउंड आती है, वाइब्रेशन सी, और वो बैक साइड से कहीं से आती है। तो मुझे डाउट था कि वो पता नहीं क्या है, और मुझे लगा कि हो सकता है कि जैसे उसने सीएनजी इंस्टॉल की थी तो उसने कहा था कि सीएनजी जो इंस्टॉल की है उसके बाद जो आपकी सीट्स है, सीट्स के नीचे एक हुक होता है, उसमें वो फंसती है। वो अब नहीं है, क्योंकि वो आपको आगे करनी पड़ी है उनको सीट, क्योंकि सिलेंडर के लिए उनको स्पेस बनाना था। तो जो लास्ट वाली रो है, थर्ड रो वाली सीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है, मेरे को लगा था कि साउंड उसमें से आ रही हो, क्योंकि उसमें नीचे कुछ भी नहीं है। तो वो जो उसमें यहाँ पर मेटल के कुछ वो हुक्स होते हैं, तो वो टकरा रहे हो बॉडी से, और हो सकता है उसकी वजह से साउंड क्रिएट हो रही हो। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बैक साइड में जो थर्ड रो है उस पर काफ़ी सारा सामान रख दिया, कुछ बैग्स वगैरह रख दिए, ताकि वो दबा रहे, क्योंकि अगर वो खाली है और तो उस पर लोड नहीं पड़ेगा और वो हिलता रहेगा, और मे बी वो मेटल टू मेटल जो साउंड है वो हो सकता है कि वहाँ से आ रही हो। बट नहीं हुआ, फिर भी साउंड मुझे आती रही, और वो साउंड कभी कभी आती थी, बट रिसेंटली वो ज़्यादा बढ़ती गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पीछे अपने बच्चों को बैठा दिया सीट पे, और उसके बाद चेक किया, बट स्टिल आई वॉज गेटिंग द सेम प्रॉब्लम, सेम साउंड आ रही थी, और इरिटेटिंग साउंड थी वो। और उससे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई पुरानी गाड़ी ली है और खचाड़ा गाड़ी ली है। तो दैट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग, स्पेशली दूसरों के सामने। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको किसी मिस्त्री से दिखाया। तो मिस्त्री ने चेक किया तो उसने बताया कि जो बैक वाली सीट है उसके जो लॉक्स हैं, जैसे पीछे उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए जो लॉक दिए हैं, उसमें उन्होंने एडजस्ट करके कुछ एक क्लिप सी लगाई है, जो कि आप देख सकते हैं। तो वो ये जो क्लिप लगाई है, तो ये वाला कह रहा है वो लॉक अंदर से टूट गया है, और यहाँ पर ये लॉक मिलते भी नहीं है। तो ये जैसे गाड़ी चलती है तो ये ऐसे आपस में टकराते हैं सीट में, एंड दिस क्रिएट्स दी साउंड। तो ये साउंड क्रिएट करता है। तो उसने कहा कि इसका एक तरीका तो मैं कर सकता हूँ कि इसमें टेप वगैरह लगा दें, तो मेटल से मेटल टकराने की साउंड आपकी बंद हो जाएगी, जो वाइब्रेशन आपको आती है वो नहीं आएगी। बट उसने कहा कि इसके अंदर अगर हम टेप लगाएंगे तो अंदर फंस सकती है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि ये जो इन्होंने हुक लगाया है कि इसको मोटे वाला लगवा दें। उस टाइम तो मैं वहाँ से वापस आ गया। बाद में मैंने क्या किया, वो सीट के हुक को ही निकाल के सीट को मैंने फोल्ड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने चेक किया, फिर भी मुझे साउंड आ रही थी। तो दैट वाज स्ट्रेंज। तो इसका मतलब लॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसको वापस लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा हो सकता है कि जो बैक सीट है उसकी बैक सीट में कुछ लोहे की पत्तियां सी होती हैं, तो हो सकता है वो सिलेंडर से टकरा रही हूँ जब गाड़ी चलती है और रेस में या गड्ढों में जाती है, तो उस तरह से कुछ ऐसे आपस में टकराते हो मेटल टू मेटल, तो हो सकता है वो कुछ साउंड क्रिएट करती हो। तो उसको फिक्स करने के लिए मैंने फिर क्या किया, मैंने उसके पीछे पहले मैंने कुछ न्यूज़पेपर लिए, और वो न्यूज़पेपर सीट और सिलेंडर के बीच में मैंने ऐसे डाल दिए, और फिर मैंने चेक किया। मुझे उम्मीद थी कि अगर और सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है कि यही प्रॉब्लम हो और ये इसको फिक्स कर देगी।
फिर मैंने वो उसमें डाल दिए। तो उसके बाद मैंने फिर ड्राइव करके फिर चेक किया तो मुझे साउंड पहले तो नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद वो साउंड फिर आने लगी। सो आई वाज सो एम्बैरेस्ड, सो फ्रस्ट्रेटेड। फिर मैंने सोचा कुछ और ही करना पड़ेगा, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इसमें ना हो। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार सीएनजी वाले को दिखाऊंगा, हो सकता है उसने सिलेंडर के नीचे, जो सिलेंडर जहाँ पे बॉडी में आपको टाइट करते हैं, कि उन्होंने एक लोहे का स्टैंड लगाया हुआ है, हो सकता है कि उसके नीचे जो है उन्होंने नट बोल्ट वगैरह कस रखे थे, हो सकता है कि वो नट बोल्ट वगैरह वो लूज हो गए हों और उसके कारण से साउंड आती हो। बट मैं उससे पहले वहाँ पर जाने का मुझे टाइम नहीं लग पाया। रीज़न बीइंग कि एक तो दिवाली थी और वहाँ पर जो एरिया है रोहिणी में जहाँ से मैंने लगवाई थी, तो वहाँ पर काफ़ी रश होता है और भीड़ होती है, तो मेरा एक्चुअल में टाइम लग नहीं पाया और ना ही मेरा जाने का मन किया वहाँ पर, जैसे भी मुझे टाइम लगा। फिर मैंने क्या किया, तो उसके बाद फिर मैंने एक दिन जैसे मैं गाड़ी पार्किंग में से निकाल रहा था, तो उस दिन क्या हुआ कि जो पार्किंग वाला था, तो उसने पार्किंग वाले ने क्या कहा कि सर आप मेरे को दे दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं निकालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस गाड़ी थोड़ा सा पीछे वाली हटा दीजिए। बट वो कहते नहीं सर मैं निकाल दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है निकाल दीजिए। और उसके बाद मैं पीछे खड़ा हो गया, तो मुझे पीछे वो साउंड फिर और ज़्यादा भी आने लगी, और ज़्यादा आ रही थी और मुझे बाहर से ही सुनाई दे रही थी। तो फिर मैंने नोटिस किया कि ये साउंड तो साइलेंसर से आ रही है। तो फिर मैंने उस पर जैसे ही उसको मैंने कहा 1 मिनट रुकना भाई, और मैंने साइलेंसर पे पैर रखा तो साउंड बंद होगी। तो मुझे लगा अच्छा तो यही प्रॉब्लम थी। तो फिर मुझे पता चला कि प्रॉब्लम एक्चुअली साइलेंसर में थी। तो उसने भी कहा सर हाँ साइलेंसर से आ रही है, तो हो सकता है ऐसे साइलेंसर के नट बोल्ट वगैरह लूज हो गए हों और ये आपको जैसे ड्राइव करते हैं तो ऑब्वियसली फिर इस तरह की साउंड आएगी, वाइब्रेशन आएगी। तो फाइनली अब मैंने ये देख लिया था और इस प्रॉब्लम को ढूंढ लिया था। तो फिर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था ऑब्वियसली वो जाना था मिस्त्री के पास और मैकेनिक के पास। जैसे मैं गया तो वहाँ मैंने उसको बताया, उसने कहा अच्छा सर आपने सीएनजी लगवाई है। उसने मेरे से सीधा ये पूछा, मैंने कहा हाँ सीएनजी लगवाई। तो कह रहे ठीक है कोई बात नहीं अभी करते हैं। वो उसके नीचे गया और विदिन 10 to 15 सेकेंड उसने फिक्स कर दिया। तो मैंने पूछा भाई क्या किया? कह रहा सर इसमें जो पाइप गैस का जो आता है ना, वो उन्होंने जो साइलेंसर है उसके नज़दीक छोड़ दिया, तो वो आपस में टच हो जाते हैं और वो टच होने के कारण ये वाइब्रेशन सी क्रिएट होती है और उसी से ये सारी नॉइज़ आती है। और बाकी चलते चलते वो और भी ज़्यादा नज़दीक आ गए, तो वो अब मैंने थोड़े दूर कर दिए हैं और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई साउंड नहीं आएगी। तो आई वाज सरप्राइज। मैं सोचा कि हो सकता है कि वो साइलेंसर को टाइट करेंगे या टच वो, बट साइलेंसर लूज नहीं हुआ था। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी वो जो गैस का पाइप था और साइलेंसर वो आपस में टच हो रखे थे, वो काफ़ी नज़दीक लगा दिए थे उन्होंने। तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जैसे कि सीएनजी लगवाएं तो सीएनजी के पाइप को साइलेंसर से थोड़ा सा हटके लगवाएं, और उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर वो आसपास हैं। तो ये जो थी प्रॉब्लम, ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी और दिमाग उसने इतना ख़राब किया, आप समझ सकते हैं कि कभी मैं सोचता था ये है, कभी ये किया, कभी ये ट्राई किया, कभी वो ट्राई किया, बट फाइनली इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग जो बॉदर कर रही थी। तो होता कई बार ऐसे ही होता है कि हम दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं कि शायद प्रॉब्लम हो, शायद हो, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी सी होती है और छोटी सी प्रॉब्लम ही हमें काफ़ी बॉदर कर देती है। तो फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अगर आपकी भी गाड़ी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की आपने साउंड फील की है, तो एक बार प्लीज़ ये भी ट्राई कर लें। हो सकता है ये रीज़न इसका हो, या फिर अगर कोई और रीज़न है तो फिर आप सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं, वो आपको एग्जैक्टली चेक करके बता देंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसके पास भी रेनॉल्ट ड्राइवर है तो उसके साथ प्लीज़ शेयर करें। हो सकता है कि उसको भी ये प्रॉब्लम आ रही हो और वो इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, वो आपको बहुत थैंकफुल करेगा। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।